Okay, so Mr. Beast is a YouTube channel with over a 250 million plus subscriber and बहुत ही जल्द मिस्टर बीस्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 YouTube चैनल बनने वाले हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यूएसए से काफी सारे चैनल है जो मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट बनाते हैं एंड उनके भी चैनल में सब्सक्राइबर 10 to 15 मिलियन है एंड मिलियन व्यूज आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो मिस्टर बीस्ट के लेवल की वीडियोस बना रहा हो एंड ऐसा कोई भी चैनल नहीं जो मिस्टर बीस्ट से कम्पीट कर रहा हो। एंड कम्पीट तो करना छोड़ो, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो बाकी यूएस के चैनल है उनसे भी बहुत पीछे इंडिया के चैनल्स। लेकिन आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इंडिया में आखिर इतने बड़े चैनल क्यों नहीं है एंड इंडिया से इतने बड़े चैनल क्यों नहीं बन सकता है? एक लेबल कंपनी ही इतने सालों से इंडिया में नंबर 1 लेके बैठी हुई स्पॉट यूट्यूब एंड बहुत ही जल्द वो भी पीछे होने वाली है। लेकिन इंडिया से कोई इंडिविजुअल क्रिएटर इतना बड़ा क्यों नहीं बन पाता है? एंड अगर तुम काफी टाइम से यूट्यूब पे हो एंड अगर तुम यूट्यूब पे काफी प्रो प्लेयर हो तो तुमने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जो भी टाइप का कंटेंट यूएस में बनता है एंड फॉरेन कंट्रीज में बनता है उसी टाइप का कंटेंट इंडिया में लोग कॉपी करते हैं एंड धीरे धीरे करके उस टाइप का कंटेंट इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अलग स्टाइल के वीडियोस जो कि इंडिया में शुरू हुए हैं। जैसे रोस्टिंग कल्चर इंडिया में आया था, न्यूज का कल्चर इंडिया में आया था, वो भी फॉरेन से। लेकिन अभी तक मिस्टर बीस्ट लेवल का कंटेंट इंडिया में नहीं आया है। इतने साल हो गए मिस्टर बीस्ट को लेकिन आज तक वैसा कंटेंट इंडिया में नहीं बन रहा है। जानेंगे समझेंगे इसके पीछे क्या क्या रीजन है। ऑनेस्टली तुमको ये वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में क्या इस टाइप की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर ऐसी ऑडियंस होगी लार्ज अमाउंट में तभी इतना बड़ा चैनल इंडिया से बन पाएगा। तो उसका आंसर जानना पड़ेगा मैं एंड इसका आंसर सिंपली यस है। इंडिया में ऐसी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट को पसंद करती है, मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट देखना चाहती है। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो अगर तुम देखोगे तो रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर बीस्ट के चैनल की जो सबसे बड़ी ऑडियंस है जहां से मिस्टर बीस्ट को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं वो इंडिया से ही है। सेकंड नंबर पे, सेकंड थर्ड ये स्टेट चेंज होता रहता है कभी कभी, लेकिन समझ लो कि मिस्टर बीस्ट को जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंडिया से भी देखते हैं। इसका मतलब इंडिया में डिमांड तो, ऐसा कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, इसका मतलब ऑडियंस तो है इंडिया में। तो आखिर क्यों क्रिएटर्स ऐसे कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ऐसे कंटेंट ऑडियंस को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसका सिंपल आंसर होगा मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे इंडियंस को देखनी पड़ती है। लेकिन आखिर इंडियंस को इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम क्यों देखनी पड़ती है? क्या इंडिया के क्रिएटर्स के पास पैसों की कमी है? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इतने ही बड़े बड़े वेब सीरीज बना देते हैं इंडिया के क्रिएटर्स एंड कितने बड़े बड़े शो में जा रहे हैं इंडिया के क्रिएटर्स, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में पैसों की कमी कैसे हो सकती है? तो मिस्टर बीस्ट की वीडियो से एग्जांपल लेंगे। मिस्टर बीस्ट की स्क्विड गेम वाली वीडियो आपने देखी होगी जरूर से, जो कि मिस्टर बीस्ट की वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस में से है। एंड अगर तुम इस वीडियो का बजट सर्च करोगे गूगल में तो तुमको इसका बजट देखने को मिलेगा जो कि $3.5 मिलियन है। एंड अगर तुम इसे INR में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीज आ जाता है यहाँ पे। एंड 25 मिनट की वीडियो के लिए मिस्टर बीस्ट ने कम से कम 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इंडियन करेंसी में। एंड अगर मैं तुम्हें कंपेयर करने के लिए बताऊं कि ये नंबर कितना बड़ा है तो बूम बम की वेब सीरीज तुम लोगों को पता होगा ढिंडोरा, जो कि कितनी ज्यादा हाई एडिटेड है। उसमें कितने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि बीबी ने प्ले किए हैं एंड उसमें कितनी हाई एफर्ट लगा वो सब तुम सबको पता होगा। एंड उसके बाद भी कितने सारे उसके अलग अलग एपिसोड्स आए हैं। एंड माना जाता है कि उस वेब सीरीज का जो बजट था वो था 30 करोड़ रुपए। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पूरी एक हाई क्वालिटी एडिटेड वेब सीरीज जो जिसके अलग अलग एपिसोड आए, मिस्टर बीस्ट ने उतना पैसा सिर्फ एक 25-30 मिनट की वीडियो में उड़ा दिया। तो तुम समझ सकते हो कि मिस्टर बीस्ट किस लेवल पे अपनी वीडियो में इन्वेस्ट करते हैं। जितना पैसा मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो में उड़ाते हैं उतने में तो एक वेब सीरीज बन जाती है इंडिया के अंदर। बट तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जरूर से होगा एक बार को कि मिस्टर बीस्ट इतना पैसा कैसे लगा देते हैं, इंडिया वाले इतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, इतना पैसा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मिस्टर बीस्ट के क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज है, कहाँ से मिस्टर बीस्ट आखिर पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले तो उनके यूट्यूब एड से पैसे आते हैं। उनके एक चैनल नहीं है, उनके मल्टीपल चैनल्स हैं जिससे उनको मल्टीपल एड्स आते हैं, अलग अलग अमाउंट के पैसे मिलते हैं। मतलब हर कंट्री के हिसाब से अलग RPM होता है, अलग CPM होता है, जिस हिसाब से उनको अलग अलग पैसे मिलते हैं। एंड यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मिस्टर बीस्ट के पास में यूएस की ऑडियंस है, उनका जो RPM होता है, CPM होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। एंड इसका मतलब होता है उनको 1000 व्यूज पे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ऑडियंस। अगर तुम इंडिया से कंटेंट बनाते हो एंड अगर तुम्हारी यूएस की ऑडियंस देखती है तो ऑब्वियसली तुमको ज्यादा पैसे मिलेंगे इंडिया के कंटेंट के हिसाब से। अगर तुम्हारे इंडिया में वही ऑडियंस 1000 व्यूज पे तुमको मान लो 500 रुपए दे रही है तो यूएस की ऑडियंस तुमको 2000 से 4000 रुपए देगी। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। एंड यही एक रीजन है कि इंडिया के क्रिएटर के पास में इतने एड्स से पैसे नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स आता है वो आता है स्पॉन्सरशिप का। एंड तुम बोलोगे स्पॉन्सरशिप का अमाउंट तो इंडियन क्रिएटर्स को काफी ज्यादा हाई मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली इंडियन क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप का अमाउंट काफी ज्यादा हाई मिलता है। लेकिन मिस्टर बीस्ट के चैनल में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। एंड बहुत ज्यादा व्यूज का मतलब होता है कि ज्यादा बड़ी अमाउंट की वो स्पॉन्सरशिप चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी अमाउंट की स्पॉन्सरशिप मिलती है एंड उनको हाई अमाउंट की स्पॉन्सरशिप मिलती है। एंड इंडिया में स्पॉन्सरशिप की एक लिमिटेशन भी होती है। आप देखोगे कि जो भी बड़ी बड़ी अमाउंट की स्पॉन्सरशिप होती है जो कि मतलब लाखों में जाती है वो ज्यादातर बैटिंग या गैम्बलिंग ऐप की होती है। एंड कई बार क्रिएटर कंफर्टेबल नहीं होता
होता है ऐसी एप्स को प्रमोट करने में एंड ऐसी चीज को प्रमोट करने में, जिसकी वजह से कई बार क्रिएटर मना कर देता है ऐसी स्पॉन्सरशिप के लिए। एंड अगर लेता भी तो कभी कभी ऑडियंस ही उनको ट्रोल करने लग जाती है, परेशान करने लग जाती है, जिसकी वजह से एक अच्छी स्पॉन्सरशिप इंडियन क्रिएटर को हाई अमाउंट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे भी इंडियन क्रिएटर जो है वो मिस्टर बीस्ट की स्पॉन्सरशिप वाले अमाउंट से कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। एंड ज्यादातर इंडियन क्रिएटर्स के पास में यही दो सोर्सेज होते हैं, लेकिन मिस्टर बीस्ट के पास में और भी सोर्सेज जहाँ से वो पैसे कमाते हैं। उनके बिजनेसेस भी हैं अलग अलग। अगर आप देखोगे तो उनका जो फेस्टिवल चॉकलेट बार है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो स्टॉक में आते ही खत्म हो जाती है, ये मिस्टर बीस्ट खुद कहते हैं। एंड उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और भी खड़ी करी है ताकि वो और भी चॉकलेट्स वगैरह सेल कर सकें। एंड फिलहाल तो वो अपनी चॉकलेट्स यूएस में सेल करते हैं। अगर वो अपनी चॉकलेट्स को वर्ल्ड वाइड सेल करने लगे, पूरी दुनिया में चॉकलेट बेचने लग जाए, तो तुम समझ भी नहीं सकते हो कि मिस्टर बीस्ट कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फेस्टिवल चॉकलेट ने जो पिछले साल बिजनेस किया था वो $100 मिलियन का रेवेन्यू किया था, है ना। ऑब्वियसली ये रेवेन्यू तो उसमें प्रॉफिट भी अलग निकलेगा, लेकिन फिर समझ रहे हो $100 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, भाई तुम खुद कैलकुलेट कर लो कितना होता है। वो भी सिर्फ उनको यूएस से आया है, अभी उन्होंने वर्ल्ड वाइड भी इसको बेचना स्टार्ट नहीं किया है। एंड उसके बाद इनका एक और बिजनेस आता है जो कि उनकी क्लॉथिंग, उनके कपड़े वगैरह वो बेचते हैं। मिस्टर बीस्ट के अलग अलग कपड़े वगैरह बेचते हैं, अलग अलग हुडीज वगैरह बेचते हैं, टी शर्ट्स बेचते हैं, जहां से भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है यार। एंड अच्छे खासे पैसे का मतलब तुम समझ रहे हो करोड़ों बात हो रही है यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं कि इंडिया के क्रिएटर जो है वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप देखोगे ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं एंड बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो उनका अपना प्रॉफिट मोटो के लिए होता है एंड वो अपने पैसे कमाने के लिए होता है। ऑब्वियसली अपने कंटेंट में और इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा अपने कंटेंट को बूस्ट करते हैं, लेकिन वो इतना भी पैसा नहीं कमा पाते अपने बिजनेस से कि वो मिस्टर बीट से कम्पीट कर सके। एंड यही सब प्रॉब्लम इंडिया के क्रिएटर को फेस करनी पड़ती है, लाइक अच्छी स्पॉन्सरशिप ना मिलना, लेस अमाउंट की स्पॉन्सरशिप मिलना एंड एड्स का भी कम पैसा मिलना। एंड ऐसी कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फाइनेंशियली एक क्रिएटर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक क्रिएटर 25 मिनट की वीडियो में इतना पैसा लगाएगा जबकि उससे पूरी वो वेब सीरीज बना सकता है। एंड इसके बाद इंडियन क्रिएटर्स को एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है, वो है ऑडियंस की। उनकी ऑडियंस ही कभी कभी उनको ट्रोल करने लग जाती है, हेट करने लग जाती है, जो मिस्टर बीस्ट के टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश करता भी है। अगर आप देखोगे कि मिस्टर बीस्ट का टाइप का कंटेंट कोई बना रहा है तो ऑब्वियसली से कई सारे क्रिएटर्स हैं जो कि मिस्टर बीस्ट टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन ऑडियंस ही उनको ट्रोल करने लगेगा, कमेंट करने लगेगा कि मिस्टर बीस्ट की सस्ती कॉपी है, भाई ये तो मिस्टर बीस्ट को कॉपी कर रहा है, खुद का कुछ बना। तो मतलब थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है कि एक तरह तुम बोल रहे हो कि इंडिया से कोई क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के जैसा बन नहीं पा रहा है, एंड अगर वो कोशिश भी करता है, थोड़ा सा ट्राई भी करता है, तो भाई तुम उसको ट्रोल करने लग जाते हो। ऑब्वियसली कोई पैदा हो कि मिस्टर बीस्ट जैसा नहीं कंटेंट बनाता है, एक बार से इतने सारे पैसे डोनेट नहीं करने लग जाता है, एक बार से इतने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने लग जाता है, एक बार से इतनी क्वालिटी नहीं बना देता है, धीरे धीरे करके वो इंप्रूव करता है। लेकिन अगर तुम उसको चांस ही नहीं दोगे इंप्रूव करने के लिए तो वो इंप्रूव ही नहीं कर पाएगा एंड कभी भी उस लेवल पे कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करो इंडियन बीस्ट, ताकि मुझे पता लगेगा कि तुमने वीडियो को एंड तक देखा भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में से एक्चुअल कितने लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा भी है या नहीं। एंड यार एंड में इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करो यार, क्योंकि तुम अगर अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करोगे, उनको थोड़ा सा और हौसला उनका बुलंद करोगे, तो ऑब्वियसली वो और अच्छा कंटेंट बनाएंगे एंड कॉम्पीट कर पाएंगे मिस्टर बीस्ट के लेवल पे एक दिन। तो मुझसे पर्सनल कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड या मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।